लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत। सभी साथियों को आर.एम. शर्मा का नमस्कार। साथियों, GWA के माध्यम से आज के इवनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि टीम स्ट्रक्चर लाइक ए फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। आपके एटॉमी का फाउंडेशन कैसा बनाया जाए, कैसा रखा जाए, उसकी नींव कैसे रखी जाए, उसकी ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाए, इसके लिए क्या साइंस है, इस साइंस को बताने के लिए आज हमारे बीच में GWA की प्राइम लीडर आरती जैन इस सेशन को लेने वाली है। और क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे ज्वाइनिंग लगाने का, वो आज आपको समझाने वाली। तो बहुत सारी गलतियां हम लोगों से शुरू में हो जाती हैं, आपसे भी हो जाती होंगी। बाद में आपको लगता है कि ये यहाँ नहीं, अगर यहाँ इसके नीचे लग जाता तो शायद ये ज्यादा बढ़िया रहता, ये इस बंदे को हम यहाँ लगा देते तो शायद आज हम ज्यादा प्रॉफिटेबल होते। ये सारी चीजें हमें बाद में एहसास होता है, महसूस होती हैं, फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप ज्वाइनिंग है उस पर आप ध्यान देना बंद कर, ऐसा भी होता है। तो ये सारी गलतियां आपसे न हो, इसके लिए ये सेशन आज रखा गया है आप लोगों के लिए। हम सभी अपनी टीम को, आप लोगों की टीम को, आपको खुद को ये समझाएंगे कि टीम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आरती जैन को इस सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगा कि आरती जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। और आगे अपना सेशन स्टार्ट करिए और बताइए हम लोगों को कि टीम स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए एटॉमी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के। जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है आरती जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। जैसा कि सर ने बताया कि आज का टॉपिक टीम स्ट्रक्चर पर है, तो मैं आरती जैन गाजियाबाद से, और आज आपके सामने टीम स्ट्रक्चर पे तो मेरा पहला ही सेशन होगा। सेशन बहुत हो चुके हैं, बट टीम स्ट्रक्चर पर मेरा पहला सेशन है। मैं आशा करूंगी कि मेरा ये सेशन आप सबकी समझ में आ पाए और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो सभी लीडर से मेरा कहना यही है कि आप शांति से यहाँ बैठे रहिए और यहाँ समझिएगा। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको यहाँ समझाऊंगी कि जैसा कि सर ने बताया कि हम एटॉमी बिजनेस का फाउंडेशन कैसे तैयार किया गया है, हेंडल पार्क सर ने कैसे तैयार किया गया है, कराया है। तो उन्होंने तो एटॉमी का फाउंडेशन तैयार किया है, पर एटॉमी बिजनेस का प्लान का जो फाउंडेशन है वो एक टीम का, वो हम सबको तैयार करना है। और वो किस तरह से तैयार करना है आज हम उसको सीखेंगे। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, यस। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर मैं हैंड रेस की बोलूँ और जिसको भी जो आता है वो अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं। हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ एटॉमी बिजनेस प्लान के अंदर हैं, तो यहाँ पर ये भी जानते होंगे कि ये बिजनेस प्लान कौन सा प्लान है। क्या कोई बता सकता है ये एटॉमी बिजनेस प्लान कौन सा प्लान है? कोई भी 1%, 2%, 3% जो भी जानते हो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि एटॉमी बिजनेस प्लान कौन सा प्लान है। जी हिम्मत सर।
आप बताइएगा एटॉमी बिजनेस कौन सा प्लान है? हिम्मत सर को अनम्यूट कर सकते हैं। मैडम बाइनरी है। गुड। तो सभी हम जानते हैं कि एटॉमी बिजनेस एक बाइनरी प्लान है। बाइनरी प्लान किसे कहते हैं? बाइनरी प्लान होता क्या है? बाइनरी प्लान बोला किसे जाता है? आज हम ये समझेंगे और उसमें टीम स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको? हाँ जी हो रही। ओके। देखो, बाइनरी प्लान जो है, बाइनरी का मतलब होता है दो नोड्स। दो नोड्स को ही बोला जाता है बाइनरी प्लान। किस तरह से? ये दो नोड्स होते हैं, इनको बोला जाता है बाइनरी प्लान। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बाइनरी प्लान जो जनरेशन बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हुआ जनरेशन प्लान एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसीलिए हेंगेल पार्क सर ने एटॉमी बिजनेस में बाइनरी प्लान को चुना है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ बाइनरी की बात करें तो हम एक ऐसे इनकम प्लान की बात कर रहे हैं जिसमें हमें 2 लाख बिल्ड करनी होती है। 2 लाख मतलब एक लेफ्ट लेग और एक राइट लेग। सभी जानते हैं इसको तो कि हमें 2 लाख बिल्ड करनी होती है। ठीक है, पर यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पे 2 लाख बिल्ड करने के लिए हमें दो लोगों का इंट्रोडक्शन कराना होता है। ठीक है, और 2 लाख बिल्ड का मतलब दो लोगों को इंट्रोडक्शन, यानी कि दो व्यक्ति को हम ये बिजनेस ज्वाइन कराना होता है। और इन्हीं दो इंट्रोडक्शन व्यक्ति के साथ हमें दो शब्दों का यहाँ पे यूज करना भी होता है। और वो दो शब्द कौन से होते हैं यहाँ बताएंगे कि वो दो शब्द होते हैं जब हमारी 2 लाख होती है इस तरह से। ठीक है, एक हमारी ये लेफ्ट लेग से और एक हमारी ये राइट लेग से। तो हम यहाँ पे दो शब्दों का किसका यूज करते हैं? एक हमारी होती है एक्सट्रीम, मैं यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट, क्योंकि बोर्ड पे हाथ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है और इसी तरह की जो हमारी ये लेफ्ट राइट लेग है ये भी हमारी एक्सट्रीम राइट लेग है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? सबको समझ में आया हो तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लाई भी मिलना चाहिए कि मेरा वॉइस क्लियर है और समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट लेग का यूज होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति डायरेक्ट में ज्वाइन हो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आप ये हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये हूं और मैंने किसी व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन किया है लेफ्ट में। ठीक है, ये व्यक्ति मेरे लेफ्ट में है और इसी लेफ्ट व्यक्ति के नीचे एक व्यक्ति और ज्वाइन हो गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है ये कौन सी लेफ्ट में आता है आपके? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट लेग। क्या बोलेंगे इसको? एक्सट्रीम लेफ्ट लेग। यानी कि जो व्यक्ति आपके तीसरा जो आपके डायरेक्ट में ज्वाइन हुआ है उस लेग को बोलते हैं हम एक्सट्रीम लेग, है ना? इसी तरह से आपके राइट के डायरेक्ट ज्वाइन में जो ज्वाइन हुआ होगा, यहाँ पे भी आपका एक डायरेक्ट पर्सन आपने ज्वाइन किया है और इसी के लेफ्ट में इसी के नीचे एक व्यक्ति और डाउन में आपने ज्वाइन कर दिया है, तो ये लेग होती है हमारी एक्सट्रीम राइट लेग। ठीक है, ये मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में क्योंकि इतना हाथ यहाँ पे अच्छा नहीं है। एक्सट्रीम राइट लेग, लेफ्ट लेग नहीं राइट लेग। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको राइट लेग। ठीक है,
तो ये हमारी होती है एक्स टीम और लेफ्ट लेग, जिसके डायरेक्ट में जो व्यक्ति ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अब सपोज यह मानिएगा कि यहाँ पे इस तरह भी समझा देते हैं कि यहाँ पर जैसे कि एक व्यक्ति है और ये है सविता, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका नाम है सविता। ठीक है, आपको आपने ज्वाइन किया है सप्ताह को, तो ये सप्ताह कौन है, आपकी डायरेक्ट लेग में आती है। ठीक है ना, किस में आती है, आपके डायरेक्ट लेग में। लेकिन सविता यहाँ पर एक पर्सन को ज्वाइन कराती है। ठीक है, सविता भी यहाँ पे क्या कराती है, एक पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन कराती है अपने नीचे, यानी कि उसने गीता को ज्वाइन कराया है, मान के चलिए, है ना। तो गीता यहाँ पर आपकी क्या हो गई, गीता आपकी यहाँ पर हो गई एक्सट्रीम लेफ्ट लेग, है ना, वो आपकी डायरेक्ट ज्वाइन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हो गई आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट लेग। इसी तरह से आपके राइट में भी ऐसा ही होगा, राइट में जो डायरेक्ट में ज्वाइन होगा वो भी आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, नीचे ज्वाइन जो लोग होते हैं इसको हम लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से ये हमारी क्या होती है, टीम बिल्ड होती है। इसी तरह से राइट में जब हमारी डायरेक्ट के एक्सट्रीम राइट लेग जाती है तो इसके डायरेक्ट राइट, फिर इसके डायरेक्ट राइट, इसके डायरेक्ट राइट और इसके डायरेक्ट राइट, यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं। तो ये क्या है, आपकी आउटर साइड की जो लेग है वो क्या है, आपकी क्या है, एक्सट्रीम राइट लेग। ठीक है, ये दोनों जो है आपकी इधर साइड से जो चल रही है वो आपकी क्या हो गई, आउटर लेग। ठीक है, तो ये आपके लिए लेफ्ट और राइट जो दो लेग हैं वो एक्सट्रीम लेग मानी जाती है, एक्सट्रीम लेग मानी जाती है। और एक्सट्रीम जो मतलब होता है डायरेक्ट ज्वाइन करना। ये सबकी समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे बता दें कि एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट समझ आया है या नहीं। मैं दोबारा से शेयर कर लूंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं समझा पा रही हूँ, समझ आ रहा है या नहीं। कोई भी एक पर्सन मुझे हैंड रेस करके कोई बताएं कि मेरा समझाना समझ आ रहा है, या मुझे यस कर दें। यस चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, सॉरी चैट बॉक्स, ओके। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं कि इसी तरह से जब हम लेफ्ट और राइट में जब हमारे ज्वाइन होते जाते हैं, मेरे डायरेक्ट ज्वाइन हुआ और मेरे डायरेक्ट ज्वाइन करने वाले पर्सन से और भी डायरेक्ट ज्वाइन हुए, इसी तरह से क्या है, हमारी एक टीम बिल्ड होती है। और टीम बिल्ड होने के साथ साथ हमारी दो लेग बनती है, यानी आपके जो नेटवर्क की आउटर लेग होती है वो एक्सट्रीम लेफ्ट लेग और एक्सट्रीम राइट लेग मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ दोनों लेगों की बात करें तो दोनों लेगों का जो हमारा राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जब हम यहाँ पे टीम हमारी ये तैयार हो रही है, दोनों तरफ लोग हम यहाँ पे ज्वाइन कराते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारा अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। तो इस नेटवर्क के अंदर ही क्या है, जो भी हमारा कैरियर है, जो भी हमारे टीम्स है, जो भी हमने सोच रखा है अपनी अच्छी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए, वो सब कुछ इस लेग के अंदर होता है। इस लेग के अंदर क्यों होता है वो भी आगे बात करेंगे, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको अपनी दोनों लेग्स में क्या कराना होता है, हमें व्यक्ति को ज्वाइन कराना होता है, पर्सन ज्वाइन कराने होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है वो हमारे लोगों का बिजनेस है। लोगों के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट बेस जो, अगर लोग नहीं होंगे तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो हमारा कंज्यूमर बेस हो, चाहे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बेस हो, लेकिन बेस होना हमारे लिए जरूरी है, चाहे दोनों में से कोई सा हो, जब भी हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन कंज्यूमर बेस है फिर भी हमारा इसी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से ही बिजनेस चलेगा,
और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, फिर भी हमारा सिस्टमेटिक तरीके से ही बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना। तो अब सपोज मानिएगा, एक चीज यहाँ पे और देखते हैं, ये सपोज मानिए कि ये व्यक्ति है एक, ठीक है, ये मान करके चलिए कि ये स्पॉन्सर है, ठीक है, मैं मान करके चलती हूँ ये मेरे यहाँ पे एक स्पॉन्सर है, ठीक है, और मेरे स्पॉन्सर ने मुझको यहाँ पे ज्वाइन किया है, यानी कि मैं हूँ ये, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन हो गया। बाइनरी प्लान के अकॉर्डिंग इनकम प्राप्त करने के लिए हमें अपने राइट में भी जरूरत होती है, क्योंकि राइट में भी हमें कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ज्वाइन कराना पड़ेगा, चाहे वो आज कराएं, चाहे वो आप कल कराएं, चाहे परसों कराएं, चाहे मंथ में कराएं, चाहे साल में कराएं, लेकिन इनकम आपको जब आएगी जब आपका एक व्यक्ति राइट साइड में भी आपके लिए ज्वाइन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्पॉन्सर है, अगर वो इसमें ज्वाइन नहीं कराते हैं तो उनको पैसा नहीं आएगा, लेकिन स्पॉन्सर का ड्रीम यही है उनको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कि उनकी टीम का गोल है, जब तक उनकी टीम नहीं होगी तो वो यहाँ से इनकम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे जान गए होंगे कि बाइनरी प्लान के आधार पर आपको जो अपनी वीकर लेग से, यानी कि जो बिजनेस वॉल्यूम का जो आधार है, आपकी इनकम का जो बेस है, वो किस तरह से होगा। अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेग जब हमारा अच्छे से काम कर रहा है, वीकर लेग हमारा काम नहीं कर पा रहा है और वहां से हमारा बिजनेस नहीं बन पा रहा है, तो हमको यहाँ से इनकम प्राप्त नहीं होगा। उसको भी यहाँ पे अभी देखेंगे कि बिजनेस प्राप्त करने के लिए हमें, इनकम लेने के लिए हमें किस तरह से यहाँ पे अपनी टीम को बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पर जो इनकम है हमारी, वो पॉइंट वैल्यू के आधार पर इंक्रीज होती है कि जितना हमारा पॉइंट वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनकम मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या है कि पीवी, अगर हम इनकम देखते हैं और ज्वाइनिंग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकम देखेंगे तो हमें यहाँ पॉइंट वैल्यू देखना होगा, टीम को बड़ा देखना है तो हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग देखनी होगी। तो ज्वाइनिंग के आधार पर भी ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है ना, कम ज्वाइनिंग के आधार पर भी हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें हमारा कंज्यूमर बेस, रेगुलर प्रोडक्ट बेस पे काम करेगा तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बड़ा हो सकता है। तो 1 लाख बिल्ड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। उसी वीकर लेग को क्या करना होगा कि अब यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनको भी अपनी एक राइट लेग यहाँ पे ओपन करनी है ना। अब उन्होंने यहाँ पर अपनी क्या कर ली, एक राइट लेग ओपन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर जब उनकी ये दोनों लेग बराबर चलेंगी, दोनों लेग यहाँ पर बराबर काम करेंगी, तो उनको यहाँ से क्या होगा, उनको यहाँ पे इनकम प्राप्त होने लगेगी। लेकिन हमें यहाँ पर देखने में और समझने में बहुत आसान लगता है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा लिया, एक व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, फिर इसके एक डायरेक्ट में करा दिया, इसके एक डायरेक्ट में करा दिया। लेकिन यहाँ पर जिसका जो बिजनेस जो 2 लाख चल रहा है 2 लाख में, तो वो 2 लाख में मैंने जो डायरेक्ट ज्वाइन कराए हैं अपने, तो मेरा बिजनेस तो यहाँ पर ठीक है कि मेरे दोनों बराबर ज्वाइनिंग हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक व्यक्ति का इस तरह से ये टीम बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को इनकम नहीं आएगी। यही बाइनरी प्लान का सिस्टम है ना, यही टीम का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे अगर टीम इस तरह से तैयार नहीं होगी तो यहाँ पर इनकम नो होगी, यानी कि इनकम आना नहीं स्टार्ट होगी। इनकम आना आपको जब स्टार्ट होगी जब आपकी दोनों तरफ से यहाँ पर टीम बनेगी। लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पे समस्या जब हमें आती है कि अगर आपकी अपलाइन के द्वारा, यानी स्पॉन्सर के द्वारा अगर आपको कोई बंदा या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिला हो, या आपकी एक स्ट्रॉन्ग लेग नहीं तैयार हो पा रही हो, तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर तो हमारे पास पर्सन नहीं है और हम यहाँ पे सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, और यहाँ पर हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों लेग्स पर खुद ही काम करना है। तो ये हमें क्या लगता है, थोड़ा सा टिपिकल लगने लगता है कि यहाँ पे तो हमें अपने आप ही दोनों लेग तैयार करनी है, दोनों लेग हमारे लिए बहुत टफ हो जाएंगी। और ये टफ कब लगता है कि जब हम कोई अचीवमेंट ले रहे हो या हम कुछ
बहुत बड़ी इनकम प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि जब क्या होता था कि जब एटॉमी इंडिया में लॉन्च नहीं थी, ठीक है, तब बहुत अच्छा काम हो रहा था लैग सिस्टम पर। आप सभी देखते होंगे किसी की 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग, 200 ज्वाइनिंग, फिर उसका पोस्टर बनाया जाता था और रेगुलर ज्वाइनिंग पे ही फोकस था, रेगुलर ज्वाइनिंग के साथ ही काम हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे जो स्पॉन्सर है वो भी हमको ज्वाइनिंग दे रहे थे और हमारी जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुआ करती थी वो भी हमको ज्वाइनिंग दे रहे थे। लेकिन जब टीम बड़ी हो जाती है और जब टीम बड़ी होने लगती है तो स्पॉन्सर के लिए भी टिपिकल हो जाता है कि वो एक पर्सन को ही ज्वाइनिंग नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि जितनी टीम उनकी बड़ी है उतनी ही उनकी लायबिलिटी ज्यादा है। अगर उनकी लायबिलिटी ज्यादा है तो लोग भी उनके पास ज्यादा है, तो उनको तो सभी को बराबर रखना है, तो सभी के साथ उन्हें काम करना है, तो सभी के लिए उनको क्या करना होगा, हर लैब सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से उनको ज्वाइनिंग लगानी होगी। लेकिन एटॉमी में अगर हमें इससे बाहर निकलने का तरीका अगर हम ये समझें, दूसरी बात यहाँ पर कि लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि एक्सट्रीम लैग को पूरी करना अपलाइन की जिम्मेदारी है, तो हमें सिर्फ वीकर लैग में ही काम करना है ना। अगर हम वीकर लैग में काम करना है तो ये सोच हमारी गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों लैगों को सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को सही जगह पर प्लेसमेंट करना है। जब हम किसी को भी एटॉमी ज्वाइन कराएं, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, अगर हम यहाँ पे किसी को भी एटॉमी ज्वाइन कराएं तो ऐसे ऐसे आपको किस व्यक्ति को अपने नीचे ज्वाइन कराना है, उस व्यक्ति के नीचे ज्वाइन कराना है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि माना कि आपके यहाँ पे स्पॉन्सर है ये, ठीक है, ये स्पॉन्सर है, इनका नाम है यहाँ पर मिस्टर, ये मान लीजिए ए, ये मिस्टर ए है आपके स्पॉन्सर, ठीक है। आप मेरे ए है और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन कराया है, यानी मान करके चलिए ये मैं हूँ, ठीक है। और आपका स्पॉन्सर लेफ्ट और अपने लेफ्ट में भी क्या करना है, यानी अपने स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को एक्सट्रीम लेफ्ट में, यानी कि मेरे नीचे ये मैंने एक बंदा डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो मेरे जो स्पॉन्सर की जो एक्सट्रीम लेग है लेफ्ट, वो ये वाली होगी, मेरी वाली नहीं, क्योंकि मेरे को तो इन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन कराया है। और यहाँ पर जो होगी वो इनकी होगी, मिस्टर एक्स मान लेते हैं यहाँ पे कि ये एक्स पर्सन है, तो एक्स पर्सन जो है वो मिस्टर ए की एक्सट्रीम लेग में आएंगे। अगर हमारा ये प्लान जो हमारा ज्वाइन कराने का तरीका ये सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो स्पॉन्सर यानी कि मिस्टर ए आपके लिए क्या करेंगे, एक पावर लैग ये हमारी यहाँ तैयार हो गई। एक्स के नीचे भी इन्होंने एक पर्सन यहाँ पे ज्वाइन कराया, ठीक है, एक पर्सन उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कराया, ये वाई मान लेते हैं, है ना, और ये जेड मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, इनकी एक्सट्रीम लैग तैयार हो गई। लेकिन अब बची हमारे लिए एक लैग। अब एक लैग पे काम करना हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, क्योंकि जब जो हमारे स्पॉन्सर ने किया है वही हमको करना है ना, वही हमको करना है। तो हमारे स्पॉन्सर ने एक पर्सन हमें यहाँ पे ज्वाइन कराया, तो हमें क्या करना है कि इसके लेफ्ट में भी जो पर्सन है, तो इसकी अब हमें क्या करनी है, जो ज्वाइनिंग हम लगाएंगे तो यहाँ पे इसके लिए तैयार कराएंगे। अगर इसकी कोई ज्वाइनिंग आती है तो क्या कराएंगे, इस पर्सन ने इसको दी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तैयार नहीं कराएंगे, ये तो मेरी टीम के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी कि मैंने अपनी दोनों लैगों को तो ओपन कर लिया क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन कराया है, लेकिन इस पर्सन की क्या करी मैंने, इसको हमारे स्पॉन्सर ने यहाँ पे क्या दे दी, एक पर्सन ज्वाइन करा के मुझे दे दिया, ठीक है। मैंने अपनी एक दूसरी लैग खोल ली, क्योंकि ये मेरे लिए सिंपल हो गया, आसान हो गया कि मेरी ये दूसरी लैग खुल गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने अपनी दूसरी लैग को सिखाया कि यहाँ पे जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया कि एक लेफ्ट में आपको भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन कराना है। अगर इस सिस्टमेटिक के तरीके से बिजनेस चलेगा तो हमारे लिए ये बिजनेस और हमारी टीम बहुत बड़ी हो सकती है। कैसे कि मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया, मुझे एक डायरेक्ट बंदा लेफ्ट में दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे राइट में अपने बंदे को यहाँ पे
एक बंदा ज्वाइन करा दिया, ठीक है, ये पर्सन ज्वाइन कराया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्सन ज्वाइन कराया, मैंने भी इसको यही सिखाया कि एक पर्सन यहाँ पे ज्वाइन कराया, ठीक है। इस तरह से क्या है, इस तरह से तो टीम बनेगी, तो ये तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेग बन के तैयार हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो टीम बनेगी वो आपको अपनी तैयार करानी होगी। 1 लाख सिस्टम पे काम आप करेंगे तो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमारी यही जिम्मेदारी है कि सिर्फ हमको यहाँ पे एक एक पर्सन लगा के ही अपनी टीम को तैयार करना है, क्योंकि जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया, ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद अपनी टीम में यही एग्जाम्पल क्या कर दिया, यही एग्जाम्पल मैंने अपनी टीम में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो मैं करूंगी वही मेरी टीम फॉलो करेगी। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे यहाँ ज्वाइन कराया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी एक लेग को ओपन कर लिया, तो इसी के लेफ्ट में, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ज्वाइन कराया, मैंने जो अपने दोनों बंदे ढूंढे वो एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये तो मेरे लेफ्ट के नीचे की लेग हो गई दोनों साइड से। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी कि इस बंदे को जब इसकी ज्वाइनिंग आई तो एक बंदा मैंने यहाँ लगाया, एक बंदे की इसकी राइट लेग यहाँ पे खुलवा दी। ये राइट लेग तो यहाँ पे खुलवा दी, इसको तो दोनों मिल गई। अब ये यहाँ पे काम करना क्या करेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसके लिए लापरवाह हो जाएगा। लेकिन जो इसकी ज्वाइनिंग है वो हमें यहाँ पर नहीं, पहले हमें इसकी ज्वाइनिंग को यहाँ पे लगाना होगा, ये ज्वाइनिंग लगानी होगी। अब इसकी जो ज्वाइनिंग होगी, ये किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा तो एक बंदा हमें इसके लेफ्ट में ही लगवाना होगा, इसका जो बंदा होगा वो हमें इसके लेफ्ट में लगवाना होगा। तो क्या हो गई, ये एक आपकी स्ट्रॉन्ग लेग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बंदा यहाँ दे दिया इसको और आपने बोल दिया कि आपको यहाँ पे मैंने एक पर्सन ज्वाइन कराया, अब आप दूसरा पर्सन यहाँ पे लाइए, ठीक है। 1 मिनट आती है, थोड़ा सा मैसेज ये है कि ये सेशन अभी 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में एंड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम लिंक से जिससे आप पहले ज्वाइन किया। ये कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि एक एक बंदा अपने लेफ्ट में ही आपको लगवाना है, और अगर आप राइट में उसको लगवा देंगे तो वो इंसान यहाँ पे लापरवाह हो जाएगा, वो सोचेगा मेरे 2 पर्सन हो गए, अब यही बंदा अपने नीचे काम करके तैयार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना है, और यही आपको राइट के अंदर करना है, यही राइट के अंदर करना है, क्योंकि आपकी जो राइट लेग होगी और राइट लेग के अंदर भी आपको क्या करना है, आपके स्पॉन्सर ने आपको लेफ्ट में यहाँ ज्वाइन कराया, फिर आपके स्पॉन्सर ने अपनी यहाँ राइट लेग खोली और उन्होंने अपने राइट में यहाँ ज्वाइन कराया। इसी पर्सन को उन्होंने यहाँ बोला कि इसको जो आपको पर्सन मिला है वो उसके राइट में ज्वाइन कराइए, उसको उस पर्सन से बोला आप यहाँ राइट में ज्वाइन कराइए और एक यहाँ राइट में ज्वाइन कराइए। अब ये जो लोग आएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अपने राइट में ज्वाइन कराते जाएंगे, आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग लेग बन के तैयार होगी। फिर आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लेग पे काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बंदा यहाँ पे लगाया, एक बंदा यहाँ पे लगवा दिया उसका, दोनों बंदे यहाँ पे उसके लग गए, दोनों लेग तैयार हो गई, ओपन हो गई, है ना। अब ये क्या करेगा, दोनों लेगों को अपनी यहाँ चलाएगा। ये इसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि ये बाइनरी जो सिस्टम है आपका एक सपोर्ट के तरीके से चलेगा, लेकिन सपोर्ट के तरीके से चलने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक फैमिली रिलेशन बिल्ड करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फैमिली बिल्ड रिलेशन जब हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो हम यहाँ पे एक दूसरे के सपोर्टर चलिए हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और एंड के बाद सेम लिंक से दोबारा रीज्वाइन करते हैं। आप उसी लिंक से आना है आपको दोबारा, और थोड़ा सा भी और डिटेल में बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप रीज्वाइन करें।